भी अच्छा खेला ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, अब सेंटर उनके पास, बट चुनौतियां कम नहीं है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को हराना पड़ेगा अगर चिकन निकालना है तो। जी हाँ, और मुझे लगा टीम लिम्रा उनके 3 खिलाड़ी डाउन हुए, पर नहीं, गोकुल वो अभी भी बचे रहेंगे और हेस्पेरोज हमेशा की तरह एक बार फिर से वो खिलाड़ी जोन के बाहर है। पर न्यूमन के साथ उनकी मुलाकात जरूर हो सकती है, पर शयान उनको रिवाइव किया तो गया, पर मौका बिल्कुल भी था नहीं कि अपने आप को वो हील कर पाए। एक बार फिर से वो नॉक हुए और अब लगता नहीं कि उनको रिवाइव किया भी जाएगा। पर गोकुल, जैसे हम बात कर भी रहे थे कि न्यूमन के बहुत ज्यादा करीब वो खिलाड़ी आया और उनको भी पता है कि मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ और मुझे ही वो फाइट लेनी है, और वो डर भी नहीं रहे आगे जाने के, और वो आगे गए भी फाइट लेने की कोशिश। माफिया एक ग्रेनेड के साथ ठिकाने पर वो ग्रेनेड गया नहीं। एक आधा फिनिश और लेना चाहेंगे ताकि हेस्पेरोज को थोड़ा सा बफर भी दिया जाए पॉइंट्स का, बट गोकुल मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा देर टिकेंगे ना, उनके पास फर्स्ट एड होने वाली है और थी भी नहीं, जोन का शिकार हुए वहां पे गोकुल। उधर VXT एक नॉक उन्होंने भी निकाला। यहाँ पे ब्लिस के प्लेयर जो आ रहे थे जोन के अंदर, मुश्किलें बड़ी हैं उनकी भी, लेकिन इस मैच के अंदर मेजी सिली के पास भी मौका है, चारों प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, जोन का एक शिफ्ट भी उनके पास गया है, हालांकि एंटर करना जोन में अभी भी बाकी उनके लिए। पर वो गोकुल का जो फिनिश था वो माफिया ले गए, वो ग्रेनेड ठिकाने पर गिरा और नॉक खिलाड़ी वो फिनिश हो चुका है, यानी कि एक एक्स्ट्रा फिनिश अपनी टीम को उन्होंने दिलाया। बट सिली, जैसे आप कह भी रहते कि एडवांटेज उनके पास बहुत ज्यादा, पर रेडन छोटा सा पिक्सल दिखाई दिया था और क्या शानदार वो स्प्रे। इन्फिनिटी उन्होंने टर्बो को एलिमिनेट किया। ब्लेस बहुत ज्यादा ओपन में वो टीम फंसी है। एडबा हाइड्रास उनका भी एलिमिनेशन 5 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट ब्लिस कैसे आएगी जोन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। सिली के प्लेयर्स कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। VXT के पास जोन के अंदर एक लौता कंपाउंड है और वहां से वो दूर दूर के नजारे देख सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आना तो उनको भी है जोन के अंदर। न्यूमन एक्स फॉरएवर वो भी रास्ता बनाना चाहते हैं जोन के अंदर तक का। फिर आप ये देखिए कि ओवरऑल स्टैंडिंग में जो पहले पायदान पर टीम थी इन्फर्नो स्क्वाड, उनका एलिमिनेशन हुआ, दूसरे पर OG थी, उनका एलिमिनेशन हुआ। रेकनिंग वो भी बाहर हो चुकी है इस मुकाबले से, यानी कि VXT जो 8वें पायदान पर टीम मौजूद थी, जिनके पास 14 या 15 अंक थे, अगर इस मैच में वो चिकन डिनर निकालते हैं तो जो पहला पायदान है शायद उससे वो बहुत ज्यादा करीब जा पाए। पर एगी को उन्होंने नहीं देखा, वो खिलाड़ी पीक किया रेडन, वो वहां पर डाउन कर दिए गए। हालांकि अभी भी उनके पास वो कवर मौजूद है, रिवाइवल आसान हो सकता है, पर इन्फिनिटी उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों को देखा है। और अब आप पूछ रहे थे ब्लिस आएगी कैसे, बहुत आसानी से वो पहुंच गए, पर नाम लेते एगी फाइनली वो डाउन करे गए। देखिए, आप नाम लो और प्लेयर डाउन ना हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है मेजी। ब्लिस के एगी वहां पे डाउन हुए हैं एक बार फिर से, बट अभी भी मौका है, रिवाइवल वहां पे मिल सकता है। इधर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को देखिए, कॉन्सेंट्रेशन प्लेयर्स के चेहरों पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। पंक बैक टू बैक नेड्स किए, 8 नेड है इस प्लेयर के पास, नो फर्स्ट एड है उस प्लेयर के पास। पर टीम न्यूमन उनका आगमन हुआ है, वो इक्विनॉक्स के ऊपर चार्ज करते हुए दिखाई दिए। सोमराज उन्होंने देख लिया ओमेगा, वो डाउन कर दिए गए और माफिया वो सामने बचे रहेंगे। पर सिली रणवीर उन्होंने एगी को देखा, उनका एलिमिनेशन हुआ, ओमेगा वो समाप्त कर दिए गए। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके पास पूरा मौका था कि वो कंपाउंड के ऊपर चार्ज करे, वो आए, माफिया को डाउन करा, सिंप ने उनका एलिमिनेशन हुआ। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अभी भी इस मुकाबले के अंदर। लास्ट मैच अच्छा नहीं था, बट इस मैच को बेहतर बनाना चाहते हैं। पंक भी वहां पे हुए हैं डाउन। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास मौका है, बट साथ ही वैसा मौका सिली के पास भी हो सकता था, लेकिन ये नेट जो आया रेडन का वो कमाल था। सोमराज लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट इस नेट से बचना असंभव रहेगा उनके लिए। रेडन मौका उनके पास है, इन्फिनिटी वो भी आ रहे हैं साइडलाइन से, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को थोड़ा रीसेट होने का मौका मिला, अपने आप को प्लेयर्स ने हील किया। 2 प्लेयर्स थोड़ा अटैक करना चाहेंगे, बट सारी फर्स्ट स्टेज तो पंक के पास थी, पीछे कैसे जाएंगे अब? देखिए, चिकन डिनर अभी भी निकाला जा सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के द्वारा जॉनथन, उनका एक ग्रेनेड गया सामने, सिली का एक खिलाड़ी डाउन है, पर VXT वो 2 खिलाड़ियों के साथ जॉनथन एक और ग्रेनेड दागने को तैयार, फेंका तो गया पर वो खिलाड़ी नीचे आ गए, उसका कुछ खास फायदा उन्हें मिलेगा नहीं। पर अक्षु वो भी एक ग्रेनेड के साथ है। जॉनथन वो खिलाड़ी अभी भी कोशिश करता हुआ अक्षु के बहुत ज्यादा वो करीब गया, ग्रेनेड 2 ग्रेनेड और जॉनथन के खाते में। पर जैसे आपने बताया भी कि फर्स्ट एड उनके पास नहीं है, एक क्रेट को लूटा तो सही, पर एक भी फर्स्ट एड नहीं मिला। देखिए, इस समय पे फर्स्ट एड मिलना बहुत मुश्किल है, जितनी भी क्रेट्स पड़ी होंगी उनसे सारी लूट चुके होंगे। और न्यूमन की ओवेज को देखिए, गाड़ी में बैठ के हील बैटल कर रहे हैं, 17 फर्स्ट एड्स उनके पास है, बट वहां पे सिली के हाइड्रो उन्होंने नॉक कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। रेडन हुए हैं समाप्त, सिली के पास पूरा मौका और ये चिकन डिनर उनका इंतजार कर रहा है। नंबर्स गेम एडवांटेज है उनके पास। सिली अभी तक उतना अच्छा मैच उनके लिए रहा नहीं था। सैनॉक से उन्होंने शुरुआत करी थी, वीकेंडी में वो चिकन डिनर निकालना चाहते हैं। जॉनथन
वो 3 ग्रेनेड अगर 2 भी ठिकाने पर गए तो सिली को बैकफुट पे डाला जा सकता है। रणवीर वो आगे बढ़े, जॉनथन एक और ग्रेनेड अंदर के साइड पर गया, अक्षु वो डाउन कर दिए गए। रणवीर उनको पता है कि वो खिलाड़ी मौजूद कहां पर, जॉनथन क्या उनको पता है कि रणवीर कहां पर थे? जी हां, उस खिलाड़ी ने उनको देखा था, पर रणवीर वो सही समय पर वहां से निकल पाए, पर इन्फिनिटी वो बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जॉनथन के नेड्स खतरनाक होते हैं, हम सब जानते हैं इस बारे में। बैक टू बैक नेड्स डाले, बट मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा नेड्स उनके पास भी बचे हैं। इन्फिनिटी स्लोली स्टेडली उनको भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को देखिए, वो आगे आ चुके हैं। सिली उनके पास तो नंबर्स गेम एडवांटेज था, बट वो फिर भी डर के खेल रहे हैं, वो फिर भी बाहर नहीं जा रहे। अटैक करना बाकी, जंप शॉट देने की कोशिश, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दोनों प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे। बट इन्फिनिटी क्या वो स्पॉट कर पाएंगे किसी को? सिम्प उनके सामने बैंडेजेस लगा रहे, पहले उन्होंने जॉनसन को देख लिया, सिम्प वहां पर मौजूद थे, डाउन कर दिया जाएंगे। इन्फिनिटी उनका एलिमिनेशन, VXT वो एलिमिनेट हुए, पर सिली उनके पास पूरा मौका है, वो आगे जा पाए, पर सिम्प उन्होंने इन्फर्नो को डाउन किया। एक और खिलाड़ी बॉट रणवीर वो भी डाउन कर दिए गए, आइटोन को भी डाउन करा गया। अक्षु एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे टीम सिली से। सिम्प अगर वो ये चिकन डिनर दिलाते हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, अब तक का सबसे बड़ा क्लच जो इस पूरे आईक्यू BMPS में हुआ होगा। सिम्प कमाल है। सिम्प ने क्या खेला है यहाँ पे, बैक टू बैक 3 प्लेयर्स को डाउन किया, बट क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे थे? क्या ये गलत स्टेप हो गया? गलत क्लिक हुआ, कंधे पे उठाया प्लेयर को, रिवाइवल शुरू किया, बट सिले अक्षु आए हैं। क्या अक्षु वो फाइनल फ्लैग देंगे? क्या अक्षु फाइनल फ्लैग लेंगे? ये बहुत बड़े सवाल। बट सिम्प जंप शॉट आया उनके ऊपर, he has done it, Simp has done it, what a player, oh my god, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एंड सिम्प दिखा दिया है कि ये सिर्फ एक सपोर्टर नहीं, ये सेवियर है इस टीम का। Wow, he came, he cooked, and everyone was just amazed. What a play, what a player, what a legend in the making. Hero Extreme godlike Simp, 7 finishes, Simp for a reason. This was the play of the finals, the play of Kochi. क्या कमाल का गेम था ये, क्या कमाल का फाइनल जोन था, क्या कमाल का क्लच था, क्या कमाल का टूर्नामेंट, और क्या कमाल की ये टीम। आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर है ये, लेकिन याद जिस तरीके से रहेगा, लाजवाब। देखिए सिली को लगा है और मुझे भी बहुत तेज लगा, इतने एक्साइटमेंट में जो मैंने हाथ मारा है दर्द हो रहा है, पर सिली को इससे कहीं ज्यादा दर्द हुआ होगा क्योंकि उन्होंने 6 अंक का नुकसान करके गए हैं वो अपनी टीम के लिए, और ये 6 अंक उनको कितने ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। पर जिस तरीके से सिम्प खेल कर गए हैं वो 1v4, और वो 1v4 अकेले लिया है, किसी का सपोर्ट था नहीं क्योंकि जॉनसन डाउन थे, और सबसे बड़ी बात कि सिम्प की एचपी तो आधा से ज्यादा कम हो गई थी, उसके बावजूद उस खिलाड़ी ने वो क्लच करके दिखाया। आई नो, हम सबको, जनता को वापस से मूवमेंट देखना है, वापस से ये क्लच देखना है, वापस से इस मूवमेंट को रिलीव करना है। तो एक बार के लिए नजर डालेंगे इस महान मूवमेंट पे, ये सुपर सिम्प पे, जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस आया। इन्फिनिटी एक समय के लिए लगा था कि वो खतरे की घंटी बन सकते हैं, बट वो घंटी जब बजने लगी तो जॉनथन पर हावी हुई, बट उसके बाद सिम्प ने एक खिलाड़ी यहां और फिर बाकी सबकी क्लास ली। देखिए ये रिएक्शन स्पीड है, ये और कुछ नहीं है, ये कमाल का खिलाड़ी है। भारत के सबसे बड़े मंच पे बीजीएमआई के इतिहास में एक ऐसा क्लच आज हमने विटनेस करा है जो हर बीजीएमआई प्लेयर, हर बीजीएमआई फैन को हमेशा याद रहेगा। अरे लुक एट हिम गो, क्या कमाल के रिफ्लेक्सेस दिखाए हैं सिम्प ने। एक पीक एंड ओपन स्कोप जो होता है वो उन्होंने डिसेबल कर रखा है, तो काफी सही तरीके से वो वाइट पीक्स ले पा रहे थे जो उस दीवार के पास हो रहा था, तो ये काफी सही चीज थी। बट मेसी जोर का तो नहीं लगा ना आपको? देखिए सिली को इससे कहीं ज्यादा जोर का लगा है, ये मैं बता चुका हूं आपको, पर मैं बस ये देख रहा था कि सिम्प के पास दिमाग कितना ज्यादा है और इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से किया गया। डीबीएस के अंदर 2 गोलियां थी पीक करने से पहले, और उनको भी पता था कि अगर मैंने एक वेस्ट करा तो फिर मुश्किल मेरे लिए ज्यादा हो सकती है। वो खिलाड़ी पीक करके वापस आया और उसके बाद वो वापस आगे निकले, और उसके